तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वास्थ्य के बारे में और इसके जादुई फायदों के बारे में, आश्चर्यजनक फायदों के बारे में। सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको बता दें, जैसा कि आपने जनरल वर्ड में सुना होगा, आस पड़ोस में सुना होगा कि हर व्यक्ति को श्वास जो है भगवान ने गिन कर दिए हैं, इतने श्वास इसकी लाइफ के अंदर लिखे गए हैं। या ऐसा भी सुना होगा जब किसी की डेथ होती है तो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि इसके इतने ही श्वास थे, खत्म हो गए, इसलिए ये इंसान पूरा हो गया, यानी एक्सपायर हो गया, डेथ हो गई। लेकिन क्या श्वासों का हमारे शरीर पर कोई इफेक्ट है? क्या इससे हम हमारे शरीर को, मन को, इन चीज़ों को प्रभावित कर पाते हैं? इसके बारे में आज जानेंगे डीपली। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना अवश्य करें। तो बात करते हैं श्वास। जनरली आज के अगर हिसाब से देखें तो श्वास का काम सिर्फ इतना है कि हमारी जो बॉडी है वो ऑक्सीजन लेती है अंदर नाक के रास्ते से और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है बाहर। इस ऑक्सीजन का एक नाम बुक्स के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, प्राणवायु। इसी ऑक्सीजन के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं प्राणवायु। प्राणवायु का मतलब, प्राण का मतलब हमारे जीवन की वायु, हमारे जीवन की वायु। हमारा जीवन इस पर आधारित है, इस पर डिपेंड है। हमें अगर ऑक्सीजन ना मिले तो हम मर जाएंगे, ठीक है। दूसरा, आपने ऐसा भी कहीं पे सुना होगा और देखा भी होगा अपने आस पड़ोस में, जब भी जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं किसी व्यक्ति को आईसीयू में लेके जाते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन के अंदर होता है, आईसीयू के अंदर ले जाते हैं, जब डॉक्टर्स को ये लगता है कि अब इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते, दवा वगैरह सब देकर देख ली, अब इसका बचना मुश्किल है, नामुमकिन है, तो वो उसको ट्रीटमेंट देते हैं। आईसीयू के अंदर उसको वेंटिलेटर यूज करते हैं। अपने बोलते हैं किसी पेशेंट की वो वेंटिलेटर पे है, वो वेंटिलेटर क्या करता है, उसको ऑक्सीजन देता है। अब ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर अपनी हमारी बॉडी के लिए हीलिंग पावर है, हीलिंग होती है। बॉडी के अंदर कितनी भी टाइप का डैमेज है, चाहे मेंटली चाहे फिजिकली, कितने भी टाइप का डैमेज है, वो ऑक्सीजन क्या करती है, उस डैमेज को रिकवर करती है। इसके साथ ही होता क्या है, जैसे ऑक्सीजन हम लेते हैं, सांस लेते हैं, तो वो जो श्वास है वो हमारे नाक के रास्ते से लंग्स में जाती है, फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों में जाने के बाद वहाँ से वो हार्ट के अंदर जाकर हार्ट से ब्लड में मिलकर, खून में मिलकर पूरी बॉडी में सप्लाई होती है, ठीक है। अब जो व्यक्ति श्वास लेते हैं, श्वास तीन टाइप से ले सकते हैं। एक तो सामान्य श्वास लिया जाता है, यानी नॉर्मल सा श्वास जो अपने फेफड़ों तक यूज करते हैं, ठीक है। एक श्वास लेते हैं जो जिसको अपने लघु बोल सकते हैं, छोटा श्वास जो सिर्फ गले तक बस थोड़ा सा श्वास लेते। एक होता है दीर्घ श्वास, जो कैसे लेते हैं, जो हमारे पेट तक चला जाता है, पेट तक, पेट को फुलाकर, जैसे कपालभाति होता है। ये जो श्वास आपका जितना ज़्यादा दीर्घ होता है उतनी ज़्यादा आप दीर्घायु होते हैं, उतनी ही ज़्यादा आपकी उम्र बढ़ती है। इसलिए बोला भी जाता है कि लंबे गहरे श्वास लेनी चाहिए। इसके साथ ही क्या होता है कि जैसे आपका श्वास दीर्घ हो जाए, जैसे फुल ब्रीथिंग करते हैं, तो क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, और वो ऑक्सीजन ब्लड के साथ हर सेल के पास, हर कोशिका के पास जाती है, खून के साथ। तो आप फिर से क्या होते हैं, निरोगी बन जाते हैं। यानी ऐसा कोई भी रोग दुनिया में नहीं है जो श्वास से खत्म नहीं किया जा सकता। जो भी आपको किसी भी प्रकार की डिजीज है, बीमारी है, रोग है, वो अकेले श्वास से भी खत्म किया जा सकता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी है, बॉडी की जो कोशिकाएं बनी हुई है, उसको ऑक्सीजन चाहिए। और जितनी ज़्यादा आप एक्सेसिव ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं तो वो जो सेल है वो जवान होती है, सेल के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। और आपने देखा भी होगा कि जो लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या दौड़ लगाते हैं, तो उनकी श्वास तेज हो जाता है। जैसे श्वास तेज होगा तो अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी तो अंदर
अच्छी प्राणवायु, शुद्ध वायु तो अंदर एंटर करती है, और नेगेटिव वायु जो होते हैं, जिसको अपने बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हमारे शरीर के लिए क्या करती है, एक तरह से उत्सर्जन का कार्य करती है, बाहर गंदगी निकालती है, वो भी ज़्यादा मात्रा में निकलेगी। यानी जब आप लंबे सांस लेते हैं तो आपकी बॉडी की एक तरह से क्लीनिंग होती है, लंबे सांस से आपकी बॉडी की क्लीनिंग होती है। यानी एक तरह से जैसे लंबे सांस लेते हैं तो एक आपकी पॉजिटिव चीज बढ़ जाती है, यानी निरोगीपन, आरोग्य वो बढ़ जाता है, और इसके साथ आपके अंदर जो गंदगी भरी हुई है किसी टाइप की, जैसे वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये पूरी बॉडी के फंक्शन को क्या कर देता है, एक तरह से एक्साइट कर देता है, फंक्शन को बढ़ा देता है। और लेकिन मेरा जो यहाँ पे बताने का तरीका, जो इस चैनल पर बताने का जो वे है या क्यों बताया जाता है, कारण है, वो है कि श्वास जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकली वर्क नहीं करता। फिजिकली मतलब आपकी सिर्फ बॉडी पर वर्क नहीं करता है, ये आपके मन पर भी प्रभाव डालता है, ये आपके मन पर भी प्रभाव डालता है। व्यक्ति को दो प्रकार के विचार होते हैं, बुरे विचार या अच्छे विचार। जैसे जैसे श्वास आपके अंदर बढ़ता है, ऑक्सीजन आपके अंदर बढ़ती है, तो क्या होता है, आपके अंदर से ये श्वास दो काम करता है, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी को लेकर जाता है और नेगेटिव एनर्जी को वापस लेके आता है। पॉजिटिव एनर्जी को लेके जाता है और नेगेटिव एनर्जी को वापस बाहर लेके आता है। तो जैसे जैसे आप लॉन्ग ब्रीदिंग करते हैं तो आपके जो मन पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है, यानी एक तरह से कह सकते हैं आपके मन और आपका जो शरीर है, उनके बीच में जो कड़ी है, रिलेशन है, जो संबंध है, वो श्वास के कारण। आपने श्वास को सुधार लिया तो आपका शरीर ऑटोमेटिक सुधरेगा और आपका मन ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। यानी जैसे लंबे गहरे श्वास लेंगे तो आपका शरीर भी पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव का मतलब बीमारियां दूर होने लग जाएंगी और आरोग्य बढ़ने लग जाएगा। आरोग्य बढ़ेगा, बीमारियां घटेंगी। इसी हिसाब से मन के अंदर क्या होता है, मन जैसे ही लंबे सांस लेते तो मन हो जाता है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब यही मन जो आपका दुश्मन बना बैठा है, जो आपको बुरे विचार देता है, वो आपको अच्छे पॉजिटिव विचार देने लग जाएगा और नेगेटिव विचारों को बाहर एग्जॉस्ट करने लग जाएगा, बाहर फेंकने लग जाएगा। यानी अगर आपको बुरे विचार होते हैं किसी भी तरीके से, तो आपको सिर्फ ब्रीदिंग करनी है, श्वास, और वो भी लंबे श्वास। लंबे श्वास कर रहे हैं, इससे क्या होगा, आपके अंदर जितना लंबा श्वास लोगे उतनी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आपके अंदर बढ़ जाएंगी, और जितना ज़्यादा लंबा श्वास लोगे उतनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ आपसे बाहर होगी। यानी जितनी चीज़ अपने अंदर ले रहे हैं वो पॉजिटिव होगी, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं वो नेगेटिव होगी। यानी कई लोग आपने देखा होगा, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं ब्रीदिंग के, जैसे पूरक है, रेचक है, कुंभक है, ये पूरा एक चक्र है, उसमें से कई तरीके होते हैं। किसी में पूरक ज़्यादा होता है, किसी में रेचक ज़्यादा होता है, किसी में कुंभक ज़्यादा होता है। पूरक, रेचक, कुंभक ये पूरा सर्कल है। तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बड़ा वीडियो, जिसमें आपको बताएंगे ये प्रभाव कैसे पड़ता है किस चीज़ के लिए। बस यहाँ आज की वीडियो में आपको इतना ही जानना है कि जितने लंबे सांस होंगे उतने ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी हेल्दी होगी। जो बॉडी होगी वो क्या होगी, हेल्दी, और उतने ज़्यादा क्या होगा, आपके विचार जो है, जो आपकी थॉट्स है, थिंकिंग है, वो पॉजिटिव होगी। इसके साथ जितने लंबे सांस लेंगे उतनी ही ज़्यादा जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो नेगेटिविटी बाहर जाएगी। नेगेटिविटी बाहर जाने का मतलब एक तो आपकी बॉडी की जो डिजीज है, बीमारियां हैं, बीमारी है या रोग है, वो बाहर जाएंगे। इसके साथ ही आपके अंदर जो नेगेटिव थिंकिंग है, बुरे विचार है, गंदे विचार है, वो भी इसके साथ श्वास के साथ बाहर जाते हैं। तो श्वास एक बहुत बढ़िया तरीका है आपकी बॉडी और आपके मन, यानी शरीर और मन दोनों को एक साथ रिकवर करने का, दोनों को एक साथ पॉजिटिव बनाने का, दोनों को एक साथ दोनों से गंदगी बाहर निकालने का। इसलिए जो योगी लोग हैं वो करते थे ध्यान, वो करते थे प्राणायाम। प्राणायाम अलग अलग होते हैं, जैसे भ्रामरी हो गया, या कपालभाति प्राणायाम हो गया, या भस्त्रिका प्राणायाम हो गया, उज्जाई हो गया। तो ये इनके बारे में मैं सेपरेट वीडियो जल्दी लेके आने वाला हूँ। आपको आज सिर्फ इतना बताया गया
कि जितने आप लंबे सांस लेते हैं उतनी ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आपकी बॉडी पर पड़ता है, उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आपकी थिंकिंग पर पड़ता है, और जितने ज़्यादा लंबे गहरे सांस छोड़ते हैं बाहर उतना ही ज़्यादा आपके रोग बाहर जाते हैं, बीमारियां बाहर जाती हैं, और उतनी ही ज़्यादा आपकी नेगेटिविटी बाहर जाती है। तो वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।